अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 71 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे इधर काई कबीले में आयगुमुश को बांधा हुआ होता है और बामसी ने अपनी दोनों तलवारें उसकी गर्दन पर रखी हुई होती हैं। तो सुल्तान गयासुद्दीन उससे कहते हैं कि तुम दिन की रोशनी में रियासत पर हमला करके मेरी जान लेने का इरादा रखते थे, मुझे बताओ कि तुम किसके कुत्ते हो, बोलो। तो आयगुमुश कहता है कि असल गद्दार तो तुम हो, अमीर हजरत तुम सबको ख़त्म कर देंगे। तो सुल्तान बामसी से कहते हैं कि इसको छोड़ दो, फिर बामसी से तलवार लेकर उसकी गर्दन काट देते हैं। और इधर सिवास में अर्तुगरुल साहब को बांधा हुआ होता है कि इसी दौरान कोपेक कमबख्त भी पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे पड़ाव में चोरी छुपे कौन लाया है, मुझे बताओ कि वो दो कमांडर कौन थे। तो गुनाल्ब कहता है कि वो दो कमांडर कौन थे ये कोई नहीं जानता। तो कोपेक कहता है कि अगर हम ये पता लगा लें कि वो दो कमांडर कौन थे तो हम ये भी पता लगा लेंगे कि मेरे खेमे के अंदर घुसने में अर्तुगरुल की मदद किसने की है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि वो तुम्हारे जैसे जलील की जो सुल्तान बनना चाहते हैं उसकी मौत चाहने वाले थे, वो अपनी रियासत के वफादार बहादुर जवान थे। जान लो कि उन दो जैसे और भी बहुत है सादुद्दीन, आज नहीं तो कल कोई आएगा और तुम्हारा ये शैतानी सर उतार देगा। तो कोपेक कहता है कि तुम्हारा सर मैं कमांडरों के सामने खुद उतारूंगा, मैं तुम्हारा सर पूरे जहां में घुमाऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे उन दो कमांडरों के बारे में बताओ। कि इसी के साथ ही सिपाही कोयले वाली अंगूठी ले आते हैं जिसमें पहले से लोहे की सलाख रखी हुई होती है और फिर कोपेक झट से उसकी तरफ बढ़ता है और बाहर से मुर्तकिन कहता है कि हर तरफ सिपाही मौजूद हैं, अर्तुगरुल को फौजी पड़ाव से निकालना नामुमकिन है। तो तुर्गुत कहता है कि अब वो भाई के साथ तशद्दुद करके उनसे बुलवाएंगे। तो सुंगुर्तकिन कहता है कि अर्तुगरुल नहीं बोलेगा, ये कोपेक भी अच्छी तरीके से जानता है। अब हमें भी अक्लमंदी से काम लेना होगा, हमारा पहला मकसद अर्तुगरुल को बचाने का रास्ता निकालना होगा। तुगान साहब ने हमें एक खेमा दिखाया था, हम उस खेमे में छुपके से घुसकर उनसे खुफिया मुलाकात करेंगे, चलो मेरे भाई। और इधर काई कबीले में हलीमा सुल्तान आर्तुक भाई के जख्मों पर पट्टी कर रही होती हैं कि इसी दौरान सुल्तान का एक सिपाही आ जाता है और कहता है कि सुल्तान मुअज्जम अर्तुगरुल साहब ने अमीर कामरी को बखैरियत बचा लिया है। अब वो सादुद्दीन कोपेक की फौज के पड़ाव की तरफ रवाना हो गए हैं। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। तो सुल्तान कहते हैं कि बहुत खूब, अर्तुगरुल साहब कामयाब होंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं था। तो आर्तुक भाई कहते हैं कि सुल्तान मुअज्जम अमीर सादुद्दीन और उनके गीदड़ों को पता चल गया है कि आप यहाँ मौजूद हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अर्तुगरुल साहब के वफादार कबायली सरदारों को बुलाना चाहूंगा, उनकी मौजूदगी हमारे इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेगी। तो सुल्तान कहते हैं कि आपने सही सोचा आर्तुक भाई, उनको पैगाम भेज दें कि वो यहाँ आ जाएं। और इधर सिवास में अर्तुगरुल साहब कोपेक को कुछ भी नहीं बताते तो कोपेक कमबख्त लोहे की गर्म सलाख लाकर उनके सीने पर लगा देता है। अर्तुगरुल साहब दर्द की शिद्दत से तड़पना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और कहता है कि तुम्हारे पास इस गर्म लोहे को ठंडा होने तक का वक्त है और मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त है। गुनाल्ब भी खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर कोपेक दोबारा पूछता है कि वो दो कमांडर कौन थे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि वो रियासत और सुल्तान गयासुद्दीन के वफादार थे। तुम्हारे जुल्म से फरार होकर हमारे कबीले में पनाह लेने वाले सुल्तान गयासुद्दीन को अगर तुमने नुकसान पहुँचाने की जुर्रत की तो जिस तख्त पर तुम बैठने के लिए मरे जा रहे हो वो तख्त तुम्हारे लिए ताबूत बना दूंगा। तो गुनाल्ब कहता है कि अमीर हजरत हमारे सुल्तान इस वक्त काई कबीले में है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि गुनाल मुझे इसमें जरा बराबर भी शक नहीं कि आपका खास आदमी आयगुमुश इस कुत्ते के हुक्म पर सुल्तान मुअज्जम को कत्ल करने चला गया है, लेकिन वो इसकी कीमत अपनी जान से चुकाएगा। तो कोपेक वो दोबारा गर्म सलाख लाकर उसके सीने पर लगा देता है उन्हें खामोश करने के लिए। तो गुनाल कहता है कि अमीर हजरत अर्तुगरुल साहब ये क्या कह रहे हैं। तो कोपेक कहता है कि सुल्तान इस कमबख्त के कबीले में क्यों जाएंगे, तुम अभी भी इसकी बेईमानी बातों पर क्यों यकीन कर रहे हो। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि गुनाल साहब आप या तो मेरी बातों पर यकीन करें या फिर शहजादा सादुद्दीन की। तो गुनाल्ब कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुगरुल साहब, कैसा शहजादा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ये कुत्ता झूठ फैला रहा है कि ये मरहूम सुल्तान का बेटा है। क्या आपने नहीं सुना कि अपनी हवस और सुल्तान बनने की ख्वाहिश पर इसने हमारे सुल्तान अलाउद्दीन को जहर दिया था। इसी गद्दारी की वजह से सुल्तान गयासुद्दीन अपने महल से फरार होकर मेरे कबीले आ गए हैं। कोपेक कहता है कि खामोश, इस जलील की सजाए मौत के बाद हम अपनी मुहिम पर जाएंगे। और फिर कहता है कि सिपाहियों सजाए मौत जितनी जल्दी मुमकिन हो दी जाएगी। मैं अपने पड़ाव के बिल्कुल दरमियान में इसका सर अपने हाथों से काटूंगा, ले जाओ अब इसे। सिपाही अर्तुगरुल साहब को पकड़ते हैं तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि गुनाल्ब साहब मैं इन तमाम मुसीबतों से क्यों गुजरूं जब मैं उस कुत्ते के चूहे का भौसा लेकर अपनी हमेशा के लिए सरदार आला बन सकता हूँ। अपनी आंखें खोलें, खोलें अपनी आंखें। मगर सिपाही उन्हें वहाँ से ले चलते हैं।
अर्तुगरुल साहब के जाने के बाद कोपेक कहता है कि अब से हमारी रियासत से सुल्तान गद्दारों से रिहा हो गए हैं, अब तुम जा सकते हो। तो गुनाल भी ये सुनकर चला जाता है और आकर अर्तुगरुल साहब के पास खड़ा हो जाता है और अंदर सुंगुर्तकिन और तुर्गुत हशमुद्दीन का राजा के पास आ जाते हैं। तो हशमुद्दीन कहता है कि अगर हम कोपेक को पकड़ लें तो फिर अर्तुगरुल साहब की ज़िंदगी बचा सकते हैं, यही एक रास्ता है। तो सुंगुर्तकिन कहता है कि इस सूरत में कोपेक के खेमे में दोबारा घुसना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो तुर्गुत कहता है कि एक जगह है जहां हम ये काम कर सकते हैं, जैसे ही वो रियासत के खेमे के सामने पहुंचेगा तो हम उसे दबोच लेंगे। तो वो दोनों भी इसकी बात को तस्लीम करते हैं और खेमे से निकल जाते हैं। और बाहर अर्तुगरुल साहब को घुटनों के बल बिठाया हुआ होता है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि आपने हमारी रियासत को उस कुत्तों के हाथों में छोड़ दिया है, आपकी माँ और बाबा की तरह बहुत से बेगुनाहों का खून बहेगा। तो पास खड़ा कोपेक का चमचा अर्तुगरुल साहब को लात मारने ही वाला होता है, मगर अर्तुगरुल साहब अपने आप को बचाकर उस पर एक जोरदार वार करते हैं। कि इसी के साथ ही सब सिपाही अपनी अपनी तलवारें तान लेते हैं। तो गुनाल कहता है कि रुक जाओ, ठहर जाओ, अर्तुगरुल साहब अमीर सादुद्दीन का हक है। और अंदर कोपेक माजी के ख्याल देख रहा होता है, जितनी बार अर्तुगरुल साहब ने उसे घुटनों के बल लाया हुआ होता है। सब कुछ याद करता है और फिर एक तलवार को उठाकर उसकी धार को खूब तेज करने में लग जाता है और फिर वही तलवार उठाकर बाहर निकल आता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो एक तरफ से सुंगुर्तकिन और दूसरी तरफ से तुर्गुत आ जाते हैं और पास खड़े दो सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। और फिर तुर्गुत झट से कोपेक को पकड़ लेता है। सिपाही हमला करने लगते हैं तो तुर्गुत कहता है कि पीछे हट जाओ वरना मैं इसका गला काट दूंगा। तो गुनाल ये देखकर सबको पीछे हटा देता है और फिर तुर्गुत बिना कुछ सोचे समझे उसकी गर्दन काट देता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता बल्कि ये एक ख्याल देख रहा होता है। और फिर पहले की तरह होकर कोपेक के कान में कहता है कि अब तुम मेरे हाथों में हो, मैं तुम्हारा सर काट कर गीदड़ों की खुराक बना देता, लेकिन अर्तुगरुल भाई का शुक्रिया अदा करो, अब तुम्हें उन्हें रिहा करना होगा। तो कोपेक कहता है कि गुनाल ये जो कह रहे हैं वो करो। तो सुंगुर्तकिन कहता है कि गुनाल साहब मुझे फौजी पड़ाव के खारजी रास्ते पर 3 घोड़े तैयार चाहिए और अर्तुगरुल साहब को वहां सिर्फ 2 लोग लेकर जाएंगे, सिपाही पीछे रहेंगे वरना कोपेक मरेगा। तो कोपेक कहता है कि ये जो भी कह रहे हैं वो करो जल्दी। और इधर जंगल के एक गार में अहमद बामसी को कहता है कि गवर्नर क्रेथियस अब जानता है कि सुल्तान काई कबीले में मौजूद है, मारिया सादुद्दीन की जासूस है, उसे कोपेक के किसी आदमी से ये खबर मिली है, वो इसका फ़ायदा उठाते हुए मुझसे ये चाहता है कि मैं काई कबीले पर हमला करूं। तो बामसी काफ़ी सोचो विचार के बाद कहता है कि अहमद मेरे भाई तुम फिक्र ना करो, मेरे पास एक रास्ता है। अर्तुगरुल साहब के वफादार अगौस सरदार सुल्तान के हुजूर पेश होंगे, उनके सिपाही कबीले की हिफाजत पर मामूर होंगे, तुम अब जाकर गवर्नर को ये इतला दो कि सरदारों की मौजूदगी में ये हमला करना मुमकिन है। तो अहमद कहता है कि बहुत खूब बामसी, लेकिन ये काफ़ी वक्त तक नहीं रहेगा क्योंकि शहंशाह की फौज तैयार हो गई होगी और कुछ ही वक्त में यहाँ होगी और फिर उन्हें रोकना मेरे बस में नहीं है। तो बामसी कहता है कि तब तक इंशाअल्लाह अर्तुगरुल साहब यहाँ मौजूद होंगे, फिर देखते हैं कि वो अपनी गर्दनें हमसे कैसे बचा सकते हैं। ये कहकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इधर सिवास में सुंगुर्तकिन और तुर्गुत की शराइत पर कोपेक और अर्तुगरुल साहब को सिपाही खारजी दरवाजे पर ले आते हैं और फिर ये दोनों फरीकेन एक दूसरे को छोड़ देते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब और उसके सिपाही घोड़ों पर सवार होकर चले जाते हैं। उनके जाते ही कोपेक का वफादार कुत्ता कहता है कि हुजूर फिक्र ना करें, वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, मैंने घोड़ों की नेल निकाल दी है। तो कोपेक कहता है कि आला, हम अभी उनका शिकार करने जा रहे हैं। और इस तरफ अर्तुगरुल साहब घोड़े को भगा रहे होते हैं मगर घोड़े भागने का नाम तक नहीं लेते। फिर घोड़ों से उतर उनके नेलों को देखते हैं मगर उनकी नेलें नहीं होती। तो तुर्गुत कहता है कि हमें पहले से उस गार में जाना होगा जहां हमें पहले तुगान साहब मिले थे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि वो जो भी कर ले, हम सादुद्दीन की जान लिए बगैर कबीले वापस नहीं जाएंगे। ये कहकर उस गार की तरफ चल पड़ते हैं। और इधर खेमे में कोपेक ने सब अमीरों और कमांडरों की छितरोल शुरू की हुई होती है। तो दुगान साहब कहते हैं कि अमीर हजरत, अर्तुगरुल जिस जगह से भाग सकता है वो है दरिया का रास्ता, बाकी हर तरफ हमारे सिपाही तैनात हैं। तो कोपेक कहता है कि आला, इस सूरत में मैं खुद अपने सिपाहियों के साथ जाऊंगा। तो गुनाब कहता है कि हुजूर, मैं उनकी तलाश में अभी जाना चाहता हूँ, मुझे रात की तारीकी में तलाश करने का अच्छा तजुर्बा है। तो कोपेक कहता है कि ठीक है, सब अपने साथ ज़्यादा सिपाहियों को लेकर जाओ, हर कोई अच्छी तरह खोज लगाए, उन्हें हर जगह तलाश करो, और फिर सबको खेमे से बाहर भेज देता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर आज के इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।